इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले का जो एक इंतहाई दिल खराश वाक़या है, उस वाक़े की तरफ किसी की नज़र नहीं गई, क्योंकि इमरान खान साहब बड़ी शख्सियत हैं, आलमी शख्सियत हैं, तो सारी खबरें, सारे तजिए इनके गिर्द ही घूम रहे हैं। लेकिन उस वाक़े को किसी ने शायद ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई। और मैंने जब वो देखा तो यकीन करें कि देर तक मैं उदास होकर बैठा रहा और मैं सोचता रहा कि ये कैसा मुल्क है कि जिसमें आम आदमी अपने ख्वाब की गठड़ी लेकर घर से निकलता है और उसकी जान चली जाती है और कोई उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखता। आपने फुटेजेस में बार बार एक सीन देखा होगा कि जो हमलावर है वो पिस्टल उठाता है और जब वो गोली चलाने की कोशिश करता है, गोली चलाता है, तो पीछे से एक नौजवान उसके बाजू को पकड़ लेता है और इसके बाद वो पिस्टल ज़ाहिर नीचे होता है, गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ मौजूद एक शख्स जिसके 3 बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं, वो दौड़ के अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करता है, उनकी हिफाजत करने की कोशिश करता है, बिल्कुल ऐसे जैसे मुर्गी अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती है, तो बच्चों की तरफ दौड़ता है वो। और बच्चे ज़ाहिर अपने बाप की वजह से बचने की वो भी कोशिश करते हैं। इस दौरान उस शख्स को गोली लग जाती है और वो वहीं सड़क पर गिर के दम तोड़ जाता है। और बाद में वो 3 बच्चे जिनको बचाने के लिए वो दौड़ता है उनकी तरफ, वो अपने बाप के लाश के ऊपर बैठ के अबू अबू करते रहते हैं। तो ये वाक़या जो है, इसको देखने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई साहिब औलाद शख्स या जिसका ज़मीर ज़िंदा हो या जिसका दिल धड़कता हो या जिसके जहन में थोड़ा सा भी शऊर मौजूद हो, वो दिल गिरफ्ता ना होता हो, वो उदास ना होता हो, या उसे ये फ़ील ना होता हो कि हम किस किस्म के समाज में रह रहे हैं। तो ये जो लॉन्ग मार्च है, अब तक 4, 5, 6 लोगों की जान ले चुका है। और अब अगर आप तफसील देखें तो सदफ़ नईम, एक बेचारी रिपोर्टर, अपने बच्चों को घर छोड़ के, अपने खामद को घर छोड़ के वो अपनी ड्यूटी अदा कर रही थी। जो उसके साथ हुआ वो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था कि कंटेनर के पहियों के नीचे आके वो खातून मारी गई। फिर एक बच्चा जो मोटरसाइकिल चला रहा था, वो जिस तरह कंटेनर के नीचे आ गया, वो आपके सामने है। फिर ये शख्स जो अपने बच्चों को इस उम्मीद पर लेकर आया था कि इमरान खान साहब को सपोर्ट करना है और इमरान खान साहब एक हकीकी आज़ादी दिलवाएंगे इस मुल्क को। फिर वो वक्त आएगा कि जब इसके बच्चों को तालीम भी मिलेगी, इसके बच्चों को सेहत भी मिलेगी और इसके बच्चों को बराबर तरक्की के मौके भी मिलेंगे। लेकिन वो शख्स उसी सड़क के ऊपर मारा गया और उसकी लाश की तरफ किसी ने मुड़ कर भी नहीं देखा। तो हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं कि जिसमें लोग सिर्फ ख्वाब बुनते रहते हैं, सिर्फ ख्वाबों की काश करते रहते हैं, लेकिन उनको काटता कोई और है, उनका फ़ायदा कोई और उठाता है। ये सियासी वर्कर्स हैं, ये बेनाम मारे जाते हैं और लीडर्स को इनके नाम तक पता नहीं होते, लीडर्स इनके ऊपर से गुजर जाते हैं। तो अगर तो हम एक ऐसा मुल्क चाहते हैं कि जिसमें सिर्फ लाशें ही लाशें हों, खून ही खून हो, तो फिर तो हमारी डायरेक्शन ठीक है, फिर हम सही सिमत में जा रहे हैं, फिर आगे बढ़ते रहो जवानों। और अगर हम ये इस मुल्क को वाकई ही तब्दील करना चाहते हैं, तो मेरी दर्दमंदाना रिक्वेस्ट है कि इस तरह ये मुल्क ठीक नहीं हो सकेगा। ये मुल्क पोलराइजेशन का, हमलों का, बदजुबानी का, एक दूसरे के खिलाफ नफरत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपको इसके लिए एक ठोस लाएअमल बनाना पड़ेगा और वह ठोस लाएअमल आपकी टेबल पर आपके सामने बैठा हुआ है, आपके सामने पड़ा हुआ है। आपको उसके लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। 4, 5, 6 बुनियादी मसले इस मुल्क के, आप आज बैठें और आज बैठ के फैसला कर लें, मुल्क राइट डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये फैसले नहीं करते तो मेरा ख्याल ये है कि इस शख्स की तरह या मोटरसाइकिल पे दौड़ते हुए बच्चे की तरह या फिर सदफ़ नईम की तरह बहुत सारी लाशें गिर जाएंगी और मुल्क इसके बावजूद बच नहीं सकेगा। अब सवाल ये है कि हल क्या है? बड़ा सिंपल हल है कि आज से आप फैसला कर लें कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आप उस कॉन्फ्लिक्ट को टेबल पर बैठ के हल करें। उसके लिए सड़कों का रास्ता नहीं नापा जाएगा, लॉन्ग मार्च नहीं किए जाएंगे, तोड़ फोड़ नहीं की जाएगी, ट्रैफिक ब्लॉक नहीं की जाएगी, लोगों की गाड़ियों को आग नहीं लगाई जाएगी, लोगों के इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। आप ये फैसला कर लें तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, मामला दुरुस्त हो जाएंगे। सेकेंडली, आप ये फैसला कर लें कि इकॉनमी के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। आप अगले 10 साल का, 20 साल का एजेंडा बना लें कि हमारे टैक्सेस ये होंगे, जो हमारे एक्सपोर्टर हैं हम उनको टच नहीं करेंगे, जो लोगों को जॉब्स देंगे वो उनको सिक्योर किया जाएगा, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। आप इस चीज़ का फैसला कर लें। आप ये भी फैसला कर लें कि जो भी असम्बली होगी वो 5 साल मुद्दत पूरी करेगी। कुछ भी हो जाए, हर 6 माह बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाए, एक के बाद दूसरी गवर्नमेंट आ जाए, दूसरी के बाद तीसरी आ जाए, चौथी आ जाए, 5वीं आ जाए, बिल्कुल जापान की तरह आप रोज़ हुकूमतें बदलते चले जाएं,
या बरतानिया की तरह 3 महीनों में 3 प्राइम मिनिस्टर आ जाएं, लेकिन असेंबली हर सूरत मुद्दत पूरी करेगी। ये नहीं हो सकता कि आपकी गवर्नमेंट चली गई तो आप सड़कों पर निकल के कहें कि जी नए इलेक्शन करवाएं। ये नहीं होगा। आप ये फैसला कर लें कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। इसी तरह आप ये फैसला कर लें कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल इंडिपेंडेंट होगा, उस पर किसी किस्म की रखनांदाजी उसके काम में नहीं डाली जाएगी। बिल्कुल इंडिया की तरह वो मुकम्मल बाख्तियार होगा और उसके इख्तियारात को चैलेंज नहीं किया जा सके। अगर उसके लिए बेस्ट लोग आप चूज़ करें तो ये मुल्क है बड़ी हद तक ठीक हो जाए। सेम इसी तरह आप एक एहतसाब का एक महकमा बना दें और उस महकमे को मुकम्मल इख्तियार दें, फुल अथॉरिटी दें और उसे ये कहें कि पहले वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब केस फाइनल हो जाएगा तो फिर वो अदालत में लेकर आएगा और फिर अगर कोई शख्स मुजरिम है तो वो ख्वाह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसे कानून के दांतों के नीचे होना चाहिए। और अगर ये नहीं होता तो फिर एहतसाब का कोई फ़ायदा नहीं। सेम इसी तरह जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत को प्रोटेक्शन दी जाए। ये फैसला हो जाए कि अगर एक शख्स अपने ओहदे पर आया है तो 3 साल से पहले आप उसको हटा नहीं सकते और अगर आप उसे हटाएंगे तो आपके पास ठोस वजह होनी चाहिए। अगर आप बगैर किसी वजह के हटाते हैं तो अदालत जाके इस फैसले को रिवर्स करवा सकता है। लिहाजा जब तक आप ब्यूरोक्रेट्स को उनके टन्योर की ज़मानत नहीं देंगे तो वो काम नहीं करेंगे। लिहाजा आप ये फैसला भी कर लें और इसके साथ साथ आप ये फैसला कर लें कि पार्लियामेंट बहरहाल सुप्रीम है और उसका हर फैसला हर इदारे को मानना होगा। अगर आप ये कर लेते हैं तो तब भी सारे मामला दुरुस्त हो सकते हैं और साथ साथ इसके ये भी फैसला कर लें कि पाकिस्तान के अंदर ना कोई गाय होगी और ना ही कोई मुकद्दस गाय होगी। हर शख्स कानून और आइन का पाबंद होगा और वो ज़िम्मेदार होगा और वो जवाबदेह होगा। तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत इसको सहूलतें दी हैं, अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से इसको नवाज रखा है। सिर्फ हमारी बदनीयती है और हमारी बेसिमती है जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। आज आप फैसला कर लेंगे तो मुझे यकीन है कि ये जो दर्दनाक वाक़या हुआ है जिसमें 3 बच्चों को अपने बाप की लाश के ऊपर बैठना पड़ा है, पाकिस्तान में फिर ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। और अगर हम ये फ़ैसला नहीं करते तो ये एक वाक़या नहीं है। आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाइए कि आने वाले दिनों में शायद लाखों ऐसे वाक़यात हों कि जिसमें लोग लाश बन के सड़क पर पड़े हों और उनके बच्चे उनकी मैयत के ऊपर बैठकर गिरियाज़ारी कर रहे हों।